हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बीकॉम की अकाउंट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में मैंने आपको ब्रांच की मीनिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच समझाया था। मीनिंग ऑफ ब्रांच में मैंने आपको ये समझाया था, ब्रांच मीन्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ब्रांच खोलते हैं और इन ब्रांचेस को कंट्रोल करता है इनका एक हेड ऑफिस। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच समझाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंडियन ब्रांच, एक होती है फॉरेन ब्रांच। इंडियन ब्रांच को हम होम ब्रांच भी बोलते हैं। होम ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनका हेड ऑफिस भी सेम कंट्री में होता है और ब्रांचेस भी सेम कंट्रीज़ में होती हैं। ऐसी ब्रांचेस को हम नाम देते हैं इंडियन ब्रांचेस या होम ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनका हेड ऑफिस भी डिफरेंट कंट्री में होता है और ब्रांचेस भी डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। ऐसी ब्रांचेस को हम नाम देते हैं फॉरेन ब्रांचेस। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडियन ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अपनी हर एक नीड्स के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती हैं, जिनकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को खुद मेंटेन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस को कैलकुलेट करने के, इनके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के चार मेथड हैं। पहला है डेटर मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड और चौथा है होलसेल ट्रेड मेथड। जिसमें से आज हम एक मेथड को समझेंगे, डेटर मेथड को। तो आइए समझते हैं डेटर मेथड को। डिपेंडेंट ब्रांचेस डेटर सिस्टम। इस मेथड के अंदर, अंडर दिस मेथड, द हेड ऑफिस प्रिपेयर करेगा सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ इट लोकेशन, सच एज दिल्ली ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, एज सो ऑन। मीन्स ये मेथड हमें ये बताता है कि आपका हेड ऑफिस जितनी भी उसकी ब्रांचेज़ हैं उनके सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा। अगर उसकी 4 ब्रांचेज़ हैं तो उन चारों ब्रांचेज़ के वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा। जैसे दिल्ली ब्रांच का अलग अकाउंट मेंटेन करेगा, कोलकाता ब्रांच का अलग अकाउंट मेंटेन करेगा, लखनऊ ब्रांच का अलग अकाउंट मेंटेन करेगा। ऐसी जितनी भी उसकी ब्रांचेज़ हैं उन सबके वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगा। ऐसा डेटर मेथड के अंदर बताया गया है। इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। पहला होता है ब्रांच अकाउंट और दूसरा होता है डेटर अकाउंट, जिनके फॉर्मेट को अभी हम कुछ देर में समझेंगे। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जब ब्रांच हेड ऑफिस से कुछ भी रिसीव करेगा तो ब्रांच को आप डेबिट कर देंगे, और जब ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ भी सेंड करेगा तो ब्रांच को आप क्रेडिट कर देंगे। ये ब्रांच अकाउंट बनाने का एक रूल है। आइए हम ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को समझिए। तो ये है ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट जो हेड ऑफिस की बुक्स में बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेबिट साइड लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के अपनी सारी ओपनिंग एसेट्स, स्टॉक, डेटर, पैटी कैश, फर्नीचर, अदर एसेट्स। ये सारी एसेट लिखेंगे। जितनी भी हमारी ओपनिंग एसेट होगी इनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जितनी भी हमारी क्लोजिंग एसेट्स होंगी उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। जितनी भी हमारी क्लोजिंग एसेट होगी उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा। फिर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो ब्रांच उसे रिसीव करेगा, तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। फिर ब्रांच इन गुड्स में से अगर कुछ रिटर्न करता है तो वो वापस भेज रहा है हेड ऑफिस को, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि वो ब्रांच को हेड ऑफिस को वापस भेज रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को वापस भेज रहा है। फिर हेड ऑफिस कैश भेजेगा ब्रांच के पास, तो ब्रांच ने उस कैश को रिसीव किया है तो डेबिट साइड। फिर जितनी भी क्लोजिंग लायबिलिटीज़ हैं आप उसे डेबिट साइड दिखाएंगे। जितनी भी ओपनिंग लायबिलिटीज़ हैं आप उन्हें क्रेडिट साइड दिखाएंगे। फिर ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजेगा, जितना भी कैश उसके पास कलेक्ट होता जाएगा सेल से, डेटर से,
जितना भी कैश उसके पास कलेक्ट होता जाएगा वो अपने पास नहीं रखेगा, वो उसे रेमिट कर देगा हेड ऑफिस को। रेमिट का मतलब भेज देना, सेंड कर देगा हेड ऑफिस को, या फिर किसी और तरीके से कलेक्शन हुई हो, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट वगैरह वगैरह। तो ये है ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डेबिट साइड सारी एसेट्स लिखेंगे हम, हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को डेबिट साइड लिखेंगे, हेड ऑफिस ने जो कैश ब्रांच के पास भेजा है उसे डेबिट साइड लिखेंगे, और जितनी भी क्लोजिंग लायबिलिटीज है उसे डेबिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड आप ओपनिंग लायबिलिटीज दिखाएंगे। क्रेडिट साइड में जो भी कैश बैंक ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगा कैश सेल से, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से, या एनी अदर कलेक्शन से, वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो गुड्स ब्रांच ने वापस कर दिए हैं हेड ऑफिस को, वो क्रेडिट साइड आएगा, और जितनी भी क्लोजिंग एसेट्स हैं वो आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट था। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो फिर जनरल प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, तो ये ब्रांच का प्रॉफिट निकल जाएगा। ब्रांच अकाउंट को बनाते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये साइलेंट फीचर है जो आपको डाटा सिस्टम में फॉलो करना होता है ब्रांच अकाउंट को बनाते समय। अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस को ब्रांच पे कर रहा है तो आप उसे ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, इसे आप ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इसे भी आप ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। चौथी बात, क्रेडिट सेल को, जितनी भी क्रेडिट सेल हो रही है उसे आप ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। आप बस इस अमाउंट को जो ब्रांच कैश सेल कर रहा है, जो डेटर से कैश रिसीव कर रहा है, इसे ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को आप ब्रांच अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। पांचवी बात, अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है तो आप उसे डेबिट साइड दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट के। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। ये साइलेंट फीचर है डाटा सिस्टम में जो फॉलो होता है। अब हम बात करते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट की। और डेटर एक एसेट होती है, बढ़ेगी तो डेबिट साइड, घटेगी तो क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम डेटर अकाउंट में दिखाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो आप उसे डेबिट साइड दिखाएंगे। क्रेडिट सेल डेबिट साइड दिखाएंगे। बिल रिसीवल डिसऑनर्ड हुआ है तो आप उसे डेबिट साइड दिखाएंगे। फिर क्रेडिट साइड की फिगर्स, क्रेडिट साइड में आप बाय कैश बैंक जो भी डेटर से कलेक्शन हो रही है, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न जिसे आप रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बाय बैड डेट, डिस्काउंट अलाउ, ये सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट हो रही थी इसलिए इसे हम ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते। ये देखिए मैंने आपको मना किया था बैड डेट, डिस्काउंट अलाउ, सेल रिटर्न कि आप इसे ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती हैं डेटर से, इसलिए हम इसे ब्रांच अकाउंट में शो भी नहीं करते। बाय अलाउंसेस अकाउंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस डेटर अकाउंट का। डेटर अकाउंट बनाने के हमारे कुछ रीज़न है। अगर हमें ब्रांच के अंदर ओपनिंग डेटर नहीं दे रखा तो हम यहाँ से उसे ओपनिंग डेटर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दे रखा तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे डेटर अकाउंट के थ्रू। यानी इनमें से अगर कोई एक चीज़ मिसिंग है तो हम डेटर अकाउंट बना के उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था आपका डेटर अकाउंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।